कभी यूपी में काबा तो कभी बिहार में काबा, बस यही पूछने में रह गई वो एक लड़की जो शायद बहुत अच्छी फोक सिंगर बन सकती थी, जो शायद देश की संस्कृति को आगे बढ़ा सकती थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती थी। लेकिन उसने शॉर्टकट चुना, शॉर्टकट ऐसा जिसने उसे रातों रात पॉपुलर कर दिया, केंद्र की राजनीति के दायरे में ला दिया। कई अहम मुद्दों पर मीडिया वालों ने कैमरा और माइक आईडी ले जाकर उसके पास सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं नाम तो नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेकर, उनकी खबरें बनाकर, उनका एजेंडा देश को बताकर क्यों ही उनका प्रचार करना, लेकिन शायद इस बार ये जरूरी था। जरूरी इसलिए क्योंकि बात पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी थी। बात हो रही है नेहा सिंह राठौड़ की। वो नेहा जिन्हें शायद पहलगाम में मारे गए 27 हिंदू नहीं दिखे, हाँ एक मुसलमान दिखा, जिन्हें आतंकियों ने जिस तरह से नाम पूछा, आईडी कार्ड चेक किया, हिंदू मिलने पर गोलियों से भून दिया, ये नहीं दिखा। जिन्हें ये नहीं दिखा कि कैसे कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई, ताकि ये पक्का किया जा सके जिसे वो मार रही हैं वो पक्का हिंदू ही है ना। इस लड़की को शायद उस नई नवेली दुल्हन के आंसू नहीं दिखे जिसकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी और वो हनीमून पर अपने पति के साथ आई थी, जो अपने पति की लाश के पास घंटों बैठी रही, ये सोचती रही कि ये क्या हो गया और अब आगे क्या होगा। मतलब अपनी गंदी राजनीति चमकाने का नेहा सिंह राठौड़ को शायद इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। इसीलिए मौजूदा घड़ी में एकजुट होकर या सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के बजाय, या फिर कम से कम चुप रहने के बजाय, वो लगी हैं सवाल पर सवाल उठाने, कड़ियों को कड़ियों से जोड़ने, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे इसमें किसी की मिलीभगत है। और मिलीभगत भी किसकी? ऑफ कोर्स उनके सबसे नापसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी। इस देश में मोदी सरकार के विरोधियों की कमी नहीं है। पता है दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि मोदी विरोध में ये विरोधी इतने अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं कि कब कैसे भारत का विरोध करने लग जाते हैं ये भी इन्हें पता नहीं लगता। देश की जनता के आंसुओं पर राजनीति करना, पीड़ित परिवारों को लेकर सरकार को घेरना, फर्जी नैरेटिव फैलाना जैसे आदत में शुमार हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अभी के अभी ऐसे विरोधियों पर लगाम लगनी चाहिए। अब सोचिए, जैसे ही ये खबर आई वैसे ही सबसे पहले नेहा सिंह राठौड़ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या मोदी जी? अगला ट्वीट देखिए, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगला ट्वीट देखिए, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लबबाजियों से कब तक देश चलेगा? इस हमले के लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है, लेकिन श्रीमान मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रही? पुलवामा हमले में जवान मारे गए और पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हुई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से तो कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मर गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौत की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? इससे भी पेट नहीं भरा तो नेहा सिंह राठौड़ ने अगले ट्वीट में कुछ और साबित करने की कोशिश की। वो लिखती हैं, सोचकर बताइए इस तरह के हमलों से किसे फायदा होगा? ऐसे हमलों के पीछे कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए और देखिए। आगे वो लिखती हैं, इस तरह का हमला किसने करवाया होगा? किसे फायदा होगा? सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, अगर आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे थे तो सईद हुसैन शाह को क्यों मार दिया गया? आपदा में अवसर वालों की राजनीति का शिकार मत बनिए। अब जरा सोचकर देखिए, एक मुसलमान का मरना दिख रहा है, लेकिन बाकी हिंदुओं के मरने पर नेहा सिंह राठौड़ किसका बचाव कर रही हैं और किसको कल्प्रिट बनाने की कोशिश कर रही हैं। आगे देखिए वो क्या लिखती हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और आगे देखिए
मतलब नेहा इतनी देर से राजनीति कर रही थी वो कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पोस्ट कर दिया गया जिसमें फिर से एक रहने का संदेश दिया गया, तो इसमें भी नेहा को आपत्ति हो गई। वो लिखती हैं, पति की मौत का मातम मना रही औरत का कार्टून बनाने के लिए जितनी असंवेदनशीलता और बेशर्मी चाहिए वो सिर्फ भाजपा में है। अब बस दो बातें सोचिए, ऐसे हमले से किसे फायदा होगा? हमले के तुरंत बाद धर्म पूछा जाति नहीं के पोस्टर किसने लगाए, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। आगे नेहा सिंह राठौर ने लिखा, मोदी जी 19 अप्रैल को जम्मू जाने वाले थे लेकिन उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई। 3 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 27 पर्यटक मारे गए। मोदी जी की जम्मू यात्रा किस बहाने से स्थगित की गई? क्या किसी आतंकी हमले की आशंका थी? फिर वो आगे लिखती हैं, जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार ही दी गई तो ये किस्सा मीडिया को किसने बताया? मृतकों में एक नाम सईद हुसैन शाह का भी है। क्या सईद ने भी कलमा पढ़ने से इनकार किया था? अपना दिमाग लगाइए, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। और वो आगे लिखती हैं, नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री ने आतंकी हमले की पर्ची क्यों नहीं निकाली? वो तो चमत्कारी बाबा है, उसे तो पता ही रहा होगा। क्या वो चाहता था कि देशवासी आतंकी हमलों में मारे जाएं, या उसे पता था कि ऐसे हमलों से भाजपा को भावनात्मक लाभ मिलेगा? क्या लगता है? जैसे ही नेहा ने इन ट्वीट की बौछार कर दी तो देश की जनता भी उनको जवाब देने पर उतारू हो गई। जैसे एक यूजर ने लिखा, इसको महिला कहना स्त्री जाति का अपमान है। दूसरे यूजर ने लिखा, अगर मोदी जी ने कार्रवाई कर दी तो तुम तब भी रोना धोना करोगी कि मानव हितों का हनन हो रहा है और अपनी राजनीति जारी रखोगी, क्योंकि तुम्हें देश से थोड़ी मतलब है, बस मोदी मोदी करना है किसी भी मामले में। एक और यूजर ने लिखा, एक एक आंसुओं का हिसाब किताब होगा, बस सरकार और भारतीय सेना पर भरोसा रखें, कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। बार बार ट्रोल होकर नेहा ऐसी परेशान हुई कि फिर एक और ट्वीट चेप दिया। लिखती हैं, आतंकी हमला सरकार की नाकामी है और सरकार की नाकामी पर सरकार से सवाल पूछना होता है। बहुत सारे लोग इस कॉमन सेंस से महरूम हो चुके हैं। मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूं तो कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रही हैं। अगर सही समय पर सरकार से सवाल पूछा गया होता तो आज देश शोक में न डूबा होता। और फिर एक वीडियो बनाकर नेहा ने सवाल पूछा, मोदी जी अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही हैं तो आप कर क्या रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे खतरे में डालकर खतरे से बचाने का तमाशा किया जा रहा है? मतलब इस लड़की के पास कल से अब तक 2 शब्द नहीं है उस लड़की के लिए आंसू बहाने के लिए जो अपने पति की लाश के पास बैठी रही। इसके पास शब्द नहीं 2 मिनट का मौन रखने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि 2027 में शायद एक पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो राजनीतिक दुकान चल जाएगी। नेहा ने इस पूरे घटनाक्रम पर जो चेहरा दिखाया है, कट्टरपंथियों की जहनियत, आतंकवाद, पाकिस्तान पर बोलने के बजाय हिंदू मुस्लिम पर डिफेंडिंग गेम खेला है। उसे देखकर न सिर्फ देश की जनता का गुस्सा फूट रहा है बल्कि शर्म भी महसूस की जा रही है। हालांकि इस वीडियो को मैं आपके हवाले छोड़ रही हूँ। आप क्या राय रखते हैं प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं।